घूमने के लिए, फिजिकली मेंटली कोई बाहर घूमने के लिए नहीं जाएगा। सभी लोगों का दिल दिमाग ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने वाला है कि आपके लाइफ में आज क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो सब लोग रेडी है? एक चीज बताऊंगी, यहाँ पर आपको किसने क्या बोल के बुलाया मुझे नहीं पता है, लेकिन आप देख रहे हैं आपके आसपास में ना अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे हैं, बराबर ना? किसी का एज ज्यादा है, किसी का कम है, कोई रिटायर्ड है, कोई हाउसवाइफ है, बराबर है, कोई जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जॉब होल्डर्स है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं। यानी अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आज यहाँ पर आके बैठे इकट्ठा हुए हैं। सर इसका मतलब है कि जरूर यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें सक्सेस तक लेके जा सकता है। हेलो, क्या आप सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? सब लोग बनना चाहते हैं, बराबर? सक्सेस के मायने क्या है, इसीलिए आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और सभी लोगों के ना सक्सेस के डायमेंशन अलग अलग होते हैं, बराबर? जैसे हमारा रंग रूप, हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी, नेचर, सारी चीजें, बिहेवियर अलग अलग होता है। वैसे सभी लोगों का सक्सेस को लेके जो डायमेंशन हम बोलते हैं ना, वो अलग अलग होता है। वो क्या होते हैं? सर आगे चलिएगा थोड़ा। कोई ऐसा सोचता है कि अपने लाइफ में अगर सक्सेस माने, सक्सेस मेरे लिए क्या है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं। सर आगे लीजिएगा, सेकंड थर्ड स्लाइड पे जाइएगा और आगे जाइएगा। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि सक्सेस माने मेरे लाइफ में क्या होगा, मुझे जॉब मिल जाए, अच्छा खासा जॉब मिल जाए जहां पे मुझे सिक्योरिटी हो, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। लुकिंग गुड, मैं अच्छा दिखूं या अच्छी दिखूं, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी। कुछ लोगों का कहना है लिविंग हेल्दी, कुछ लोगों का कहना है बीइंग लव्ड बाय अदर्स। ऐसे अलग अलग लोगों की थिंकिंग होते हैं। ये सारी चीजें होती है कि ये अगर मेरे पास हो तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा या मानूंगी। बट बहुत सारे लोग एक्चुअली जब सर्वे किया गया तो पता चला, सर आगे चलिए, कि सबसे लास्ट नंबर पे आता है जॉब सेटिस्फैक्शन, उसके बाद आता है लिविंग हेल्दी, उसके बाद आता है लुकिंग गुड, बीइंग लव्ड बाय अदर्स, और नंबर 1 पे एक चीज आती है दैट इज 78% ना, 78% लोगों का ये कहना है, मानना है कि अगर अपने लाइफ में वेल्थ हो, वेल्थ यानी पैसा, अगर मेरे लाइफ में पैसा हो तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी। ये बात सच है? हमारी लाइफ में अगर पैसा हो तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मानें, सही है? और बोला जाता है ऐसा कि मैम आप कॉर्नर की सीट पे बैठेंगे तो बेटर रहेगा, बेबी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बाकी लोगों को भी कॉर्नर की सीट पे बैठे। तो क्या होता है कि लोगों का ऐसा कहना होता है, मतलब ऐसा मैंने सुना है कि पैसा भगवान नहीं है, पर आज के डेट में भगवान से भी कम नहीं है। बराबर 99% प्रॉब्लम या 98% प्रॉब्लम पैसे की वजह से क्रिएट होते हैं और पैसे की वजह से सॉर्ट आउट होते हैं। बाकी 2-3% ऐसे हो सकते हैं जो इमोशनल हो, फिजिकल या जो भी एक्सरसाइज हो सकते हैं, बट 98% या 99% प्रॉब्लम पैसे की वजह से सॉल्व होती है। क्या हम लोग आज के डेट में पैसे नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं, बराबर है। हर एक इंसान घर से बाहर निकलता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, बराबर, कोई प्रोफेशन करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। हर व्यक्ति अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने अपने टैलेंट के हिसाब से इनकम कर रहे हैं, बट वो इनकम कहीं ना कहीं हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, शायद इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। सही बात है? अब वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या होता है? पैसा तो हम कमा रहे हैं, हमारी फैमिली चल रही है, बराबर, हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का एक्चुअली अगर मीनिंग देखा जाए तो वेल्थ क्रिएट करना मतलब कि पैसा हमारे लिए काम, क्या पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए काम ना करें। आज की डेट में हम पैसे के लिए काम करें क्योंकि हमारी जरूरतें हमें पूरी करनी है, बराबर है। लेकिन पैसा जब हमारे लिए काम करना चालू करेगा तब उस चीज को हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में वेल्थ क्रिएट हो रहा है। सर आगे चलिए, उसके बाद देखते हैं आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में आपको दो चीजों का फॉर्मुलेशन मिलेगा, दो चीजों का फॉर्मूला यहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलेगा और वेल्थ क्रिएशन का रास्ता भी मिलेगा। हेलो, ये दोनों चीजें आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, वो कैसी वो हम देखते हैं। सर आगे चलिएगा, हम हमारे लाइफ में पैसे कैसे कमाते हैं नॉर्मली, जिनको हम आम आदमी बोलते हैं, बराबर, मैंगो पीपल्स, हम पैसे कैसे कमाते हैं? हमारा जो 24 घंटे का टाइम है वो कहीं ना कहीं हम देते हैं, चाहे जॉब करें, बिजनेस करें या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो टाइम हम कहीं ना कहीं खर्च करते हैं और वो खर्च करने के हिसाब से हमारे लाइफ में क्या आता है? पैसा आता है। अब एक कॉमन आदमी काम कैसे करता है? सर आगे चलिएगा, एक देखिए यहाँ पर मैंने आपको चार्ट दिया है, यहाँ पे एक साइड इनकम है, यहाँ पे एक साइड वर्किंग आवर्स दिए हैं कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं। नॉर्मली अगर देखेंगे तो 8 घंटे का ड्यूटी होता है हमारा, बराबर। 24 घंटे में से 8 घंटा अगर हम काम करते हैं तो उस व्यक्ति का महीने का इनकम होता है मैक्सिमम 15,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे जिनका 40,000 तक इनकम है, 40,000। हमने सोचा कि नहीं, ये 40,000 रुपए में या 15,000 में मेरे लाइफ में कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं हो रहा है, बराबर है, तो मेरी जरूरतें बढ़ रही है, मुझे इनकम करना चाहिए, मुझे ज्यादा इनकम करना है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि 8 घंटा काम करने के बजाय क्यों ना मैं 16 घंटा काम करूं, डबल ड्यूटी, ठीक है। अब 16 घंटा अगर कोई व्यक्ति
का 25,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए का महीने का वो व्यक्ति इनकम करता है, और 60,000 रुपए में आज की डेट में कुछ नहीं हो रहा है। करने वाला मैनेज कर रहा है, बराबर है, लेकिन जिसकी जरूरतें पड़ी है, सपने बड़े, वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। अब उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा, XYZ व्यक्ति ने कि नहीं 16 घंटे से भी कुछ नहीं हो रहा है, मुझे 24 घंटा काम करना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 24 घंटा कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। बट अगर 24 घंटा कैलकुलेशन हम करेंगे तो मैक्सिमम एक व्यक्ति का महीने का इनकम होगा 50,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक, मैक्सिमम 90,000 तक आप कर सकते हैं। यानी जिसको हम आम आदमी बोलते हैं, आप और मेरे जैसे लोग, हम हमारे 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, किसी को बेचते हैं, वो खरीदता है, उसके रिटर्न में हमें पैसा देता है, और इस इनकम को बोला जाता है, सर आगे चलेगा, इस इनकम को लीनियर इनकम बोला जाता है। इसका मतलब जो होता है, आप ऑफिस में जाओगे यानी प्रेजेंट रहोगे तो आपके घर में पैसा आएगा, आप वहां पे जाके काम करोगे तो आपके घर में पैसा आएगा, यानी वहां पे आपका पर्सनल प्रेफरेंस जरूरी है, और आप नहीं रहोगे तो पैसा नहीं आएगा। और इसी इनकम को एक आम भाषा में बोला जाता है लिमिटेड इनकम। क्या? लिमिटेड। हम कितना भी काम कर ले, हमारी लाइफ में इससे ज्यादा इनकम नहीं आएगा पर्सनल एफर्ट्स देने के बावजूद। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, टाटा, बिरला, अंबानी, वाडिया, जिनका नाम हमने सुना है। क्या ये लोग 90,000 महीना कमाते हैं? नहीं, करोड़ों लाखों रुपए में, अरबों खरबों में इनके अकाउंट में पैसा आता है। जितने बार हम बिल करते हैं ना, जितनी बार हमारी आंखें फड़फड़ाती, उतनी बार इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। वो कैसे? इनको एक चीज समझ में आई, एक फंडा समझ में आया, ये जो 24 घंटे का टाइमिंग है जो मैं आम लोगों से खरीद रहा हूँ, ऐसे अगर मैं इस 24 घंटे को मल्टीप्लाई करूँ, अपने 24 घंटे को यूटिलाइज करते हैं, लोगों को लेके काम करते हैं, उस 24 घंटे को मल्टीप्लाई करते हैं, और जाके इनके लाइफ में लाखों करोड़ रुपए का इनकम आता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, रिलायंस कंपनी का नाम सुना है आपने? सबने सुना है, बराबर है। नॉर्मली कैसे होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 3 शिफ्ट्स में काम होता है बहुत सारी कंपनी में, राइट। और फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए रिलायंस बहुत बड़ा वेंचर है, राइट, बहुत बड़ा वेंचर है, उसमें पहले वाली शिफ्ट में मॉर्निंग जो शिफ्ट होती है उसमें 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 8 घंटे का ड्यूटी। सर कितना काम हो गया? 8 लाख घंटा। सेकंड वाली शिफ्ट में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, वापस 8 लाख, मतलब कितना हो गया? 16 घंटा हो गया। वापस नाइट वाला जो शिफ्ट है ना, उसमें भी 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, वो भी 8 घंटा, तो कितना हो गया सर? 24 लाख घंटे रिलायंस वाले के लिए काम कर रहा है। उस 24 लाख घंटे में आपका मेरे जैसे लोग, हमारे 24 घंटे में से 8 घंटा उसको बेच रहे हैं। अमीर आदमी को एक चीज पता है, वो टाइम खरीदता है, गरीब आदमी टाइम बेचता है, बराबर है कि नहीं? ये फंडा होता है, ये चीज इन लोगों को समझ में तो जाके इनके लाइफ में पैसा आया। और हमारी लाइफ में ये वर्किंग आवर्स कैसे होता है वो देखते हैं हम। एक होता है पैसिव इनकम, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम बोला जाता है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। सर आगे चलेगा, इस चीज को बोला जाता है मनी और लॉन्ग रन, यानी काम आप एक बार करोगे लेकिन आपकी लाइफ में पैसा आएगा, यहाँ पर फ्रीडम आपको मिलेगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको ना घड़ी की नोक पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज की डेट में घड़ी की नोक पे काम करें, सुबह जाते ऑफिस में पंच करते, दोपहर को लंच करते, आते वक्त भी पंच करते, बराबर है, यानी घड़ी की नोक पे हमारा काम चल रहा है, यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलेगा। सर आगे चलेगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि आप सभी लोगों को ये समझने के लिए तैयार है कि हमारे टाइम को हम कैसे मल्टीप्लाई करें। हेलो, आपके पास 24 घंटा है, मेरे पास 24 घंटा है, ना मैं 23 कर सकती हूँ ना 25 कर सकती हूँ, बराबर है। लेकिन इस 24 घंटे को अगर हमें यूटिलाइज करना है आपके और मेरे जैसे लोगों, तो वो कैसे कर सकते हैं? मॉडल है जिसको बोला जाता है फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी या फ्रेंचाइजिंग मॉडल बोला जाता है। ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, सबसे पहले वो हम समझ के लेते हैं। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, कहीं ना कहीं आप गए होंगे, बराबर है कि नहीं? जिसको डोमिनोज बोला जाता है, लैंग्वेज सैलून बोला जाता है, सीसीडी कैफे, कॉफी डे और क्रॉसवर्ड, बराबर है। ये कई सारी जगह पर हम गए हैं, कभी ना कभी तो हम गए हैं, बराबर है। अब इसको बोला जाता है फ्रेंचाइजिंग मॉडल। और सबसे पहले हम ये समझ के लेते हैं कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल कैसे आगे चलिए। सबसे बड़ा फ्रेंचाइजिंग मॉडल का जो चेन है, जो रेस्टोरेंट चेन है, वो है मैकडी। हेलो, यहाँ पे गए ना सब लोग? अंग्रेजी वड़ा पाव खाने के लिए हम लोग गए थे, बराबर। अब ये सिस्टम को किसने जन्म दिया, इसके जन्म को ये सिस्टम कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। सर आप लोगों का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, वो मैनेजमेंट उनका हो रहा है, वो होने दीजिए। अब ये मैकडी के जो ओनर है रे क्रॉक सर, इन्होंने क्या किया, मैकडी अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया। उस रेस्टोरेंट में जो बर्गर हम जो खाते हैं उसका रेसिपी उन्होंने बनाया एट द एज ऑफ 68, बराबर। रेस्टोरेंट वाला वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल चला, लोगों ने उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और एक अच्छा खासा बिजनेस होने के बाद उन्होंने क्या किया, ये रेस्टोरेंट का रेसिपी अपने सिस्टर को दिया कि आप अपने सिटी में ओपन करके देखिए। अपनी सिस्टर को भी बहुत अच्छा रिस्पांस आने के बाद वो रे क्रॉक सर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इसका चैनल स्टार्ट करूं। क्या कर दूं? चैनल स्टार्ट कर दूं, मेरा नाम ये बेचूंगा, मैं मेरा रेसिपी दूंगा, उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ लूंगा। और ये मैकडी का शॉपी या फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए कम से कम आपको 5 करोड़ रुपए देना पड़ता है। कितना?
5 करोड़ देना पड़ता है। अच्छा 5 करोड़ देने के बाद वो सिर्फ नाम और वो रेसिपी लेने के लिए 5 करोड़ रुपया देने के बाद एक एग्रीमेंट को लेके आते हो, एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ता है और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप महीने का जितना करोगे उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे देने पड़ेंगे। नॉर्मली जो पार्टनरशिप होता है वो होता है 60-40 का, 30-70 का या होता है 50-50 का। नॉर्मली ये होता है पार्टनरशिप। बट इस व्यक्ति ने दिमाग ये लगाया, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी 100 में से 96 बड़ा या 4 बड़ा? 96 बड़ा है, बराबर 100 में से। अब पहली ऐसी फ्रेंचाइजी मॉडल या पहला ऐसा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रहेगा जिसमें रेट ऑफ सर ने कहा जो भी मेरा फ्रेंचाइजी लेगा उस व्यक्ति को 96% आप अपने लिए रखिए, मुझे सिर्फ 4% दीजिए। कितना? 4%। मान के चलिए फैक्ट्री का मैंने शॉपी लिया या मैंने फ्रेंचाइजी लिया, मैंने ओपन किया, मेरा महीने का कैलकुलेशन के हमें नॉर्मल इनकम पकड़ते 1 लाख रुपए मेरा महीने का इनकम हो गया। उस 1 लाख रुपए में से 96,000 मेरा और मैं सिर्फ 4% रेट ऑफ सर की फैमिली को देने वाली हूं, राइट? यानी 4,000। अब एक आम आदमी सोचेगा कि क्या इंसान इतना अच्छा फ्रेंचाइजी चल रहा है, इतना अच्छा रेस्टोरेंट का चेंज हो रहा है, फिर ये 4% सिर्फ क्यों ले रही, इनको ज्यादा लेना चाहिए। बट 4% के हिसाब से अगर आज की डेट में कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उसमें से 108 से ज्यादा कंट्रीज में इनका रेस्टोरेंट मैकडी के नाम से चल रहा है और आज की डेट में 4% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो रेड रॉक सर का 14 करोड़ से ज्यादा दिन का इनकम होता है। कितना? 14 करोड़ से ज्यादा दिन का इनकम। और मैं 1 लाख रुपया कमाने महीने का, उसमें से 96,000 मेरा महीने का, बराबर है। कब समझ में आएगी कैलकुलेशन कितना बड़ा है, क्योंकि ये सिस्टम के माध्यम से चलता है और आदमी कभी बड़ा नहीं होता, सिस्टम सबसे बड़ा होता है। सही है? सर आगे चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, मान लीजिए मैंने मैकडी किया, मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मेरे भाई को देना चाहती हूँ तो मैं मेरे भाई को डायरेक्ट फ्रेंचाइजी नहीं दे सकती। वो रेट ऑफ सर है ना, वो कवर में से उठ के आएंगे, बोले मैडम ये नहीं चलेगा। अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना अपने भाई को तो वापस आपको मेरे फैमिली के पास जाना पड़ेगा, वही एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा और वही सिस्टम आपके लिए अगर आपके भाई के लिए भी, यानी ये फ्रेंचाइजी मैं ले तो सकती हूँ लेकिन मैं किसी को दे नहीं सकती। और जिसी के माध्यम से ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया गया है जिसको प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल कहा जाता है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा रहेगा कि मैं यहाँ पे फ्रेंचाइजी ले भी सकती हूँ, मैं किसी को फ्रेंचाइजी दे सकती हूँ, जो व्यक्ति मेरा फ्रेंचाइजी लेगा ना वो आगे भी फ्रेंचाइजी दे सकता है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट रहेगा वो 96-4 नहीं रहेगा, 50-50 नहीं रहेगा, 70-30 नहीं रहेगा, 60-40 नहीं रहेगा, सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी प्रॉफिट रहेगा। ये सबसे बड़ा दुनिया का आज के डेट में चलने वाला फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। द पावर ऑफ मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मनी। हेलो, अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ज्यादा लोगों के साथ काम करेंगे तो पैसे कमा सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आज की डेट में जो आप इनकम अपना कर रहे हैं, जो भी रहेगा 15, 20, 25, 50,000 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जो भी रहेगा एक्सवाइजी, जो आप इनकम कर रहे हो वो एक लिमिटेड इनकम आपके लिए है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं अपनी लिमिटेड इनकम से आपके अनलिमिटेड इनकम की तरफ जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जाने के लिए? सर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। देख लेते हम क्या है, सभी लोग, आप लोगों ने जैसे कहा कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो चुका है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा फ्रेंचाइजिंग मॉडल है जो आज की डेट में सिर्फ इंडिया में नहीं तो वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है। एक ऐसा फ्रेंचाइजिंग मॉडल है जहां पे हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, दे सकते हैं, प्रॉफिट इक्वली हम शेयर कर सकते हैं। अब ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल क्या है ये समझना पड़ेगा। हेलो, सब लोग यही है ना? फ्रेंचाइजिंग मॉडल अगर समझना है तो ये देखना पड़ेगा कि इसका पास्ट क्या है। मेरा फ्यूचर अगर मुझे देखना है तो मैंने पास्ट में क्या किया सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा, वो चीजें मुझे प्रेजेंट में नहीं करनी है तो मेरा फ्यूचर अच्छा बने। सिंपल सी लॉजिक है ना? तो अगर मुझे फ्रेंचाइजिंग मॉडल समझ के लेना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझ के लेना, तो सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट क्या है वो समझना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल मार्केट मतलब आज जो मार्केट चल रहा है, हम पैसे देते हैं कोई भी चीज लेते हैं उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल मार्केट। इसके पहले बार्टर सिस्टम था, बराबर, कुछ चीज देती थी उसके अगेंस्ट में हमें मिलता था कोई चीज, जैसे मैंने गेहूं दिया तो मुझे चावल मिलेगा, ये बार्टर सिस्टम। देन ट्रेडिशनल सिस्टम और अभी आ गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब ये ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है वो समझ के लेते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब क्या होता है, या ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है? एक होता है मैन्युफैक्चरर, क्या होता है? मैन्युफैक्चरर मतलब कंपनी वाला जो प्रोडक्ट बनाता है कोई भी प्रोडक्ट, और दूसरा होता है कस्टमर जो उसको खरीदता है। सही बात है? अब ये दोनों व्यक्ति है, ये दोनों का एक दूसरे के बगैर चलने वाला नहीं। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट इसलिए बनाता है क्योंकि कस्टमर खरीदता है और कस्टमर खरीदता है इसलिए वो प्रोडक्ट बनाता है। यानी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बगैर इनका चलने वाला नहीं है। और जो प्रोडक्ट अगर कोई डिमांड ही नहीं तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब
अब ये कैसे काम होता है? देखिए मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो ये प्रोडक्ट जो होता है ना, हम अपने बिल्डिंग के नीचे रहेगा, अपनी एरिया में कोई जनरल स्टोर रहेगा, डीमार्ट रहेगा, बिग बाजार रहेगा, वहां से लेते हैं। हेलो yes. क्या आप लोग ऐसा तो नहीं डायरेक्ट कंपनी के पास जाते नहीं ना, उसके पास से लेते हैं। अब वो व्यक्ति कहाँ से लाता है? वो लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है सब स्टॉकिस्ट, ये लाता है सुपर स्टॉकिस्ट से, वो लाता है सीएनडी एजेंट और सीएनडी मैन्युफैक्चरर से। यानी एक बहुत बड़ा चैनल होता है जिनके माध्यम से प्रोडक्ट हमारे तक आता है। ये बात सच है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, मार्केट में जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, चाहे वो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट का, वो आपके पर्सनल यूज का हो, आपके होम केयर का या एनीथिंग, वो प्रोडक्ट जब मार्केट में नया आता है तो आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट में कोई तो नई चीज आई है? किससे सर? एडवर्टाइजमेंट। सर पहली बार आए हो, एडवर्टाइजमेंट सर आप और मैं करते हैं? नहीं, हम तो नहीं करते। बराबर, एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? सेलिब्रिटीज के स्टेटस करते हैं, बराबर है कि कोई लोग करते हैं। अब सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई खर्चा होता है तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल, एक 20 रुपीस का बाहर मार्केट में पानी का बोतल लेते हैं, सही बात है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना रहेगा? हाँ 7 से 8 रुपए, 4 से 5 रुपए, कोई यहाँ से बराबर 4 से 5 रुपए से उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है। एक्चुअली उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1.75 पैसे, यानी 2 रुपए भी पूरा नहीं। लेकिन हम खरीदते हैं उसको कितने में? 20 रुपीस, बराबर है। क्यों खरीदते हैं 20 रुपीस में? क्योंकि बहुत बड़ा चैनल इनके बीच में आता है और जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, सबसे ज्यादा पैसा इनके बीच में खर्चा होता है। 30% में कोई भी प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट हमारे तक आते आते 70% 100% होता है, यानी 70% इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बराबर है। अब एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? जैसे मैंने कहा सर आप और मैं तो नहीं करते। अमिताभ बच्चन सर टीवी के सामने आके बोलते खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, हम चाहते हैं एक बात, बराबर है, शुगर और डायबिटीज वो बात की बात है। लेकिन अमिताभ बच्चन सर ने क्या करके हम लोग खाते हैं। 30 इयर्स से वो इंसान को शुगर है, उन्होंने आज तक डेयरी मिल्क का कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी टीवी के सामने आके बोलते क्यों? क्योंकि 7 करोड़ रुपए अकाउंट में आया है, सही बात है। ऐश्वर्या बच्चन जी मैडम कहती मेरी खूबसूरती का राज लक्स, हम लोग लक्स लगाते हैं, जो है वो है नेचुरली, सही बात है कि नहीं? ये लोग इसलिए टीवी के सामने आके बोलते हैं, कैमरा के सामने आके बोलते हैं, क्योंकि इनको उस चीज बोलने का 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक बोलने का पैसा मिलता है, इसलिए आके बोलते हैं। अगर मान के चलिए अमिताभ बच्चन सर ने कोई 10 करोड़ रुपीस का एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया और उस 10 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट में उनको सिर्फ 7 करोड़ रुपए मिला, 3 करोड़ रुपए नहीं मिला, तो क्या उनके लाइफ में कुछ डिफरेंस होगा सर? कुछ भी नहीं होगा डिफरेंस, बराबर है। लेकिन वही 3 करोड़ रुपए अगर आपके और मेरे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बराबर है। अब ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट होता है, बराबर है, जो इस माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से या ये चैनल की तरफ से चलता है। और ये लोग जो आम आदमी है, हम और आप और मेरे जैसे लोग, आम आदमी लोग पैसा खर्चा करते हैं, इन लोगों की जेब में पैसा जाता है 70% पैसा, और इसलिए ये लोग बड़े बड़े बंगलोज, ऑडी, BMW, फरारी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से घूमते हैं, हम लोग 11 नंबर बस, बराबर है। अब ये चीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ में आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इन सारे लोगों को बाइकआउट कर दिया सर, बाहर मार्केट से इनको पूरा बाहर निकाल दिया। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, गोडाउन में रखती है और डायरेक्टली कंज्यूमर के पास देती है, यानी आपके पास मेरे पास पहुंचाती है। और यहाँ पे सर एडवर्टाइजमेंट अगर कौन करता रहेगा कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन, यहाँ पे ऐश्वर्या, बराबर, यानी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोगों को बताएंगे ये प्रोडक्ट की ताकत क्या है, ये क्या प्रोडक्ट है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और जो 70% पैसा और 40 से 60% पैसा जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता था, अमिताभ बच्चन सर को मेकअप करने में खर्चा होता था, मैडम को, वो पैसा आपके और मेरे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो कैसे करते सर? आगे चलिएगा। अब सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एग्जाम वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब क्या? मार्केटिंग जो होता है डायरेक्टली कंज्यूमर के पास होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन, वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बनाया ही इसलिए गया है कि लेडीज लोग इसमें काम करें, और ये वुमन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई इंडस्ट्री। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 65% जेंट्स से ज्यादा 65% लेडीज आज इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सक्सेसफुल है। सर आगे चलिए। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सवाल आता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग इज बिजनेस? मैंने आपको ट्रेडिशनल मार्केट भी बताया और ये भी बताया, तो हमारे दिमाग में, जहन में एक सवाल आता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है? तो यस सर, इट इज अ बिजनेस। ये बिजनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सर आगे चलिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चर यानी प्रोडक्ट बनाने वाले, मैंने कहा ना प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, गोडाउन में रखते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलते हैं। यहाँ पर
मैन्युफैक्चरर यहाँ पर जेन्युइन तरीके से प्रोडक्ट है, जेन्युइन जिसकी लोगों को जरूरत है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉपर सिस्टम के माध्यम से, कमीशन जो भी रहेगा आपका। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, टैक्सेस आर पेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 75 से 80 साल से पूरे दुनिया में चल रही है। हेलो, पूरे दुनिया में 75 से 80 साल से चल रही। इंडिया में कोई भी चीज लेट आती है ना, हम थोड़े लेट कमर्स, इंडिया में कोई भी चीज लेट आती है। अब हमारे पास ये इंडस्ट्री करीबन 25 से 30 साल से चल रही है, ज्यादा नहीं। अच्छा, ये आने के बाद भी, यहाँ पर आने के बाद, काम करने के बाद, लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी ये चीज को लीगलाइजेशन आने के लिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर अट्रैक्शन होने के लिए, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत साल चले गए। और 2016 में जब कई सारे डायरेक्ट सेलर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील किया कि ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के माध्यम से कई सारे लोग सक्सेसफुल बने, तो जाके 2017 में, मैडम 2017 में इस इंडस्ट्री को लीगलाइजेशन आ गया, इसको यहाँ पर एक्ट मिल गया और ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रही है मैडम। और इसके मैंने यहाँ पर बताया कि टैक्सेस यहाँ पर टाइम पे पेड होते हैं। सर आगे चलिएगा। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्यों है? हेलो, हेलो, सर यहाँ पे फोकस, दिल दिमाग ध्यान यहाँ पर। कोई आ रहा है जा रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है, हम हमारे लाइफ में सीरियस है, बराबर है। आज कौन सा दिन है सर? बुधवार। कितने सारे लोग ऐसे जो जॉब से अभी आए हैं, जॉब से के साथ पढ़ रहे हैं, हां देखो कितने सीरियस लोग, मतलब जॉब किया है, बराबर है मैडम, 8-10 घंटा आपने जॉब किया, ट्रेन से शायद ट्रैवल भी किया रहेगा, फिर भी यहाँ पर आके बैठे, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में सीरियस हो, बराबर, इसलिए यहाँ पर बैठे हो। तो अपने आसपास में कौन आके बैठा और कौन उठ के जाएगा उससे हमें लेना देना नहीं, ये पूरा फोकस हमारा यहाँ पे रहेगा। सब लोग रेडी है? यस। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्यों हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस होता है सर, बराबर है। मान के चलिए अगर मेरी जेब का 1 रुपया नहीं लगा या आपने भी नहीं लगाया तो आपको खोने का डर रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कोई शॉप की जरूरत नहीं है या कोई ऑफिस की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात है, आपने स्कूल का फेस भी नहीं देखा, और अच्छी बात, यानी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। फिर उसके बाद मिनिमम अकाउंटिंग पे काम होता है, नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन। सर मैंने कहा यहाँ पर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। अगर वेरी लो एग्जिट टाइम, सर मैंने कहा खोलेगा यहाँ पर डर नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक चीज लिखा है, फुल टाइम कमिटमेंट इज डिजायरेबल बट नॉट कंपल्सरी। आप फुल टाइम काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। इन शॉर्ट अगर देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम आम आदमियों के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए बेस्ट और सेफ अपॉर्चुनिटी है। तो सब लोग रेडी है? यस। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं, समझ के लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि डोंबिवली में किसी यहाँ पे हॉल पे हमें लाके बिठा दिया, हमें यहाँ पे बता रहे आपके वीडियो कर रहे, ऐसा नहीं है। कई सारे दिग्गज लोगों का मैंने यहाँ पे फोटो लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग, बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प सर, ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरबों खरबों में इनका टर्नओवर होता है, सर का टाइकून है, बिजनेस टाइकून इनको बोला जाता है। ये व्यक्ति का खुद का ट्रम्प नेटवर्किंग करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लास वेगास में खुद का कंपनी चल रहा है। उसके बाजू में अपना फार्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन सर का भी फोटो लगा है। सर आगे चलिए, व्यक्ति का मैं फोटो दिखाना चाहूंगी, हर एक बच्चा हर एक आदमी इस व्यक्ति को जानता है, सही है ना? बिल गेट्स सर, जिन्होंने सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट को बनाया, बराबर है। ये व्यक्ति अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला कोई व्यक्ति है, उन व्यक्तियों का जो लिस्ट निकलता है, नाम निकलता है, उसमें से एक व्यक्ति है बिल गेट्स। हेलो, यस। इस व्यक्ति को मतलब बोलते हैं ना सर, फर्स्ट पे थे आज लास्ट पे है, बराबर, जीरो के हीरो बने हैं। इनको एक इंटरव्यू इनका लिया था, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू आता है, सक्सेसफुल लोगों का। लंदन में इनका एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू के दौरान उस इंटरव्यूअर ने उनको पूछा था कि सर आपके लाइफ में खुदा ना खास्ता, हेलो, आपकी लाइफ में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए, आप अगेन जीरो हो जाओ, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो सर आप क्या करोगे? तो सर का सेंटेंस जैसा था वैसा सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। थैंक यू सर। ये व्यक्ति का ये सेंटेंस है,
और इतनी बड़ी व्यक्ति जिनको पैसे की आज की जरूरत नहीं, आज की डेट में, अब पैसे के लिए व्यक्ति काम नहीं करती है, पैसा इनके लिए काम करता है, वो व्यक्ति अगर इतना बड़ा सेंटेंस बोल रहा है तो जरूर हमें इस इंडस्ट्री के बारे में एक बार पॉजिटिव सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। हेलो, सब लोग रेडी है? सर आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक सर्वे दिया आपको डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड का, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये रिपोर्ट है, जहाँ पर कुछ कंट्रीज का नाम दिया है, कौन कितना काम कर रहा है, कितना टर्नओवर है, सारी चीजें दी है। सबसे पहले नंबर पे एक कंट्री का नाम लिखा है यूएसए। हेलो, जिसको मैं तो बचपन से मैंने ये सुनते आई हूँ कि यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, बराबर है, डेवलप है, और इंडिया इज अ डेवलपिंग। अभी तक हम डेवलपिंग है, कब डेवलप करेंगे वो भगवान जाने और हम जाने, बराबर। अब ये व्यक्ति इस कंट्री में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वहां पर कई सारे लेडीज ऐसे जो इस इंडस्ट्री के माध्यम से सक्सेसफुल बनी है। 10 में से 6 लोग आपको मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग करने वाले। ऐसे कई सारे यहाँ पर कंट्रीज का नाम दिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया और इंडिया का। हेलो, इंडिया कौन से किस चीज में हम नंबर 1 पे या सेकंड पे जाएंगे थोड़े दिन में? पॉपुलेशन, बराबर है कि नहीं? हम सबसे ज्यादा है और थोड़े दिन में चाइना को भी हम क्रॉस कर देंगे। अब कैसे होता है ना कि कोई भी वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी चीज बने तो सबसे पहला टारगेट होता है इंडिया, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज यूज होती है, तो चाइना का मोबाइल हो या एप्पल का हो, हम यूज करते हैं कोई भी चीज हो। तो एक चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों हो सकती है और इंडिया वाले ज्यादा क्यों सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ताकत होनी चाहिए, मैन पावर, हमारे पास बहुत ज्यादा है, बराबर है। जब से इंडिया में बिजनेस चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, कम से कम 7631 करोड़ का बिजनेस दे चुके हैं सर। ये 2014 का डेटा है। 2018 में रामविलास पासवान सर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट पास किया था। स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा था 2025 तक पहुंचने तक, 2025 तक पहुंचते हम इस इंडस्ट्री के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से 65,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू देंगे। ये उन्होंने 2018 में कहा था। 2 साल लॉकडाउन था, आप भी लॉकडाउन में थे, मैं भी लॉकडाउन में थे, कई सारे बिजनेसेस वाइंड अप हो गए, बंद हो गए, बहुत सारे लोग रास्ते पे आ गए, बराबर है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 2018 में चीज कही, एक साल उसमें चला गया। 2020 से लेके 21 तक आपको बताऊंगे कम से कम 11,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू हम दे चुके हैं। 2018 में लॉकडाउन से पहले हम ग्लोबली अगर देखेंगे इंडिया कौन से रैंक पे डायरेक्ट सेलिंग में, तो हम 45वें रैंक पे थे, 45वें रैंक पे थे। कोविड के बीच में, लॉकडाउन के 2 साल के बीच में आज की डेट में हम 11वें नंबर पे आ चुके थे। पहुंच चुके हैं, यानी हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत सही तरीके से हम यहाँ पर अगर काम करें, सोचे समझे, तो हम और आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। हेलो, सर आगे चलिए। उसके बाद देखते हैं सर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, अगर मुझे ये कंपनी को, किसी कंपनी को चूज करिए, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई, इसमें कई सारी कंपनियां हैं, मुझे अगर कोई कंपनी को चूज करना है तो मैं कैसे चूज कर सकती हूँ? तो कुछ पैरामीटर्स सर ने यहाँ पे दिए, आगे चलिएगा। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है, जैसे यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, यानी जो कंपनी के पास ये पॉइंट्स रहेंगे वहां पर हम ब्लाइंडली जा सकते हैं, आंख बंद करके जा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स, और लास्ट में एक ये पॉइंट है अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान। ये 6 पॉइंट के ऊपर हम किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। तो सभी लोग ये 6 पॉइंट को समझने के लिए तैयार है? आगे चलिए। सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, मैंने कहा था आपको कि प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, A1 क्लास आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सर आगे चलेंगे, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये टोटल हमारे ब्रांड्स है। हेलो, ये टोटल हमारे ब्रांड्स है। इमेट वेलनेस, ऑन एंड ऑन, आहार, गुडस्टार, A1 को, इंडिया एग्रीवेट हमारा ब्रांड है जो खेती बाड़ी में काम आता है। और एक MIDG वर्ड करके हमने एक वर्चुअल ऐप लॉन्च किया है, जहाँ पर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये सारे ब्रांड्स के बारे में आपको बताती हूँ। ये सारे ब्रांड्स को आयुष मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेशन। हेलो, एक चीज बता देना चाहूंगी आपको, आयुष मिनिस्ट्री 2020 के पहले किसको मालूम नहीं था, बहुत कम लोगों को मालूम था कि आयुष क्या होता है, राइट? बट कोविड में सबको पता चल गया आयुष। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी गलत नॉलेज है, आयुष मतलब ग्रीन मतलब आयुष नहीं होता है, ग्रीन मतलब आयुर्वेदा नहीं होता है। आयुष मिनिस्ट्री ऐसी मिनिस्ट्री है, अगर मैंने कोई आयुर्वेदा में प्रोडक्ट बनाया है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना है, क्या मैं ये मार्केट में सेल कर सकती हूँ कि नहीं, तो वो किसके पास देना है? तो आयुष के पास मुझे देना है।
इनके पास मेरा प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए जाने के बाद, प्योरिटी चेक करने को जाने के बाद उनके पास से 2 मार्क मिलते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है प्रीमियम। में से 2 सेगमेंट्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है तो आप सिर्फ इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्रीमियम लिखा है तो आप उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे दे सकते हैं। एलिमेंट वेलनेस जो हमारा ब्रांड है उसके 98 प्लस प्रोडक्ट पर प्रीमियम मार्क लिखा है आयुष मिनिस्ट्री का। अगेन हमारे पास एफएसएसआई का मार्क रहेगा, ओरेट का मार्क के आगे चलिए। ये सारे हमारे पास सर्टिफिकेशन है जो अलग अलग टेस्टिंग होते हैं। इन लोगों के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां। मैं डॉक्टर डीबी आनंद नारायण सर के बारे में बताना चाहूंगी। एपीआई के मेंबर रह चुके हैं। आयुर्वेदा में सर ने कई सारे किताब लिए हैं, अराउंड 47 के आसपास सर ने बुक्स लिखी है। कई सारे सर को अवार्ड्स मिल चुके हैं। और एक चीज बताना चाहूंगी, जब कोविड-19 ये वायरस जब आया था, कोरोना जब ये आया था, तब तीनों जगह से मतलब नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, इस चीज से हम जल्दी कोरोना को कवर कर सकते हैं। इस चीज पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्कशन चल रहा था तो कई सारे बड़े-बड़े साइंटिस्ट, कई सारे अलग-अलग इन सारे फील्ड्स के डॉक्टर्स वहां पर अवेलेबल थे। सर ने जूम पे कॉन्फ्रेंस दिया था। वो टाइम पे हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे एक दूसरे से, तो सर ने जूम पे कॉन्फ्रेंस दिया था और जूम के कॉन्फ्रेंस के बिटवीन आयुर्वेदा का जब सेक्टर से बात हो रही थी उसमें हमारे डॉक्टर डीबी नारायण सर वहां पर अवेलेबल थे ये डिस्कशन करने के लिए। इतने बेहतरीन साइंटिस्ट आज हमारे पास है जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाते। सर आगे चलिए, हम प्रोडक्ट्स के बारे में सर समझ के लेते हैं। सबसे पहला हमारा ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस, और इस ब्रांड के एक बार दिल से जोरदार तालियां दीजिए। ये ब्रांड को 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, और 2019 का ही नहीं 2022 का भी अवार्ड हम ले चुके थे। ये ब्रांड इस ब्रांड के प्रोडक्ट समझ के लेते हैं। अब प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा रही हूँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जो हमारे ऑर्गन संबंधित रहेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी करके लेना है। आपने एक सेंटेंस कभी ना कभी सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेलो, आज हम ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही, ये प्रोडक्ट का माध्यम या आप तक पहुंचाने का माध्यम यही रहेगा, इलनेस से हम वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। हेलो, इलनेस से हम वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। आज के डेट में हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो चुका है। बहुत सारा पोर्शन में हम जाते हैं, आते हैं, ऐसा खाना खाते, भले घर का बनाया हुआ हम खाना खाते, बट कहीं ना कहीं केमिकल हमारे बॉडी में आज के डेट में जा रहा है। ये प्रोडक्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो बार बार डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। हाँ तो बोल मैडम, बार बार डॉक्टर के पास जाना है? मैंने पूछा बार बार डॉक्टर के पास जाना चाहते कोई नहीं? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में डॉक्टर का मुंह नहीं देखना चाहते, हमेशा हेल्दी रहना चाहते? देखिए वो अंकल देख रहे हैं कि कब मैडम सेंटेंस कंप्लीट करें, मैं हाथ ऊपर करूं, बराबर है? कोई नहीं जाना चाहता। तो ये सारे प्रोडक्ट सर आप लोगों के लिए, अब प्रोडक्ट क्या है समझ के लीजिएगा। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है लीवर है। ये हमारे लीवर के ऊपर काम करेगा, स्लगिश लीवर एंड फैटी लीवर पर काम करता है। वुमेन हेल्थ ये जो प्रोडक्ट है हमारा लेडीज लोगों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ऊपर नीचे होता है उसके लिए प्रोडक्ट है। कफनी हमारे पास प्रोडक्ट है जो कफ रिलीफ फॉर्मूला है। मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर जो हमारे खून को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आगे चलिए, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है मून रिलीफ में एक छोटा सा ट्यूब है 25 ग्राम का। इसका ब्यूटी ये है, जैसे हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ ना कुछ हम ऑइंटमेंट रखते हैं, ये प्रोडक्ट ऐसा है जैसे कुछ भी मान के चलिए कट गया, जल गया, छिल गया तो हम लगा सकते हैं। उसके साथ साथ 25 ग्राम का ये ट्यूब बनाते वक्त हमारे साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग में एक चीज रखी थी कि शुगर वाले पेशेंट के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर शुगर वाले व्यक्ति को कोई वुंड हो जाए, वो जल्दी हील नहीं होता, इसने कई सारे वुंड्स बड़े-बड़े हील किए हैं। अगेन हमारे पास मैन शक्तिमान प्रोडक्ट है, जेंट्स का स्पर्म काउंट बढ़ाने का काम करता है। लो वेदना जेल, कोई भी आपको पेन हो तो उसके लिए आप एज ऑइंटमेंट जेल करके यूज कर सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है 5 स्ट्रेस, तो हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। चिड़चिड़ापन अगर किसी को आता है, मान के चलिए नींद नहीं आना, तो उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है कि आपके बॉडी के अंदर बोलते हैं ना गुड फील हार्मोन्स बढ़ाने का काम करता है। अगेन हमारे पास नो वेदना कैप्सूल से किसी भी तरीके का पेन अगर बॉडी में हो तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इम्यूनो प्लस ये प्रोडक्ट है जो हमारे पेट के ऊपर काम करता है। इनमें से हमें खाने का बहुत शौक होता है, अलग अलग तरीका हम घर में स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे पेट के ऊपर आते हैं। उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास। वेल हार्ट हमारे पास प्रोडक्ट है। कितने लोगों के पास हार्ट है? सबके पास है। अब हार्ट हमारा क्या काम करता है? वो जिंदा है, बराबर धक धक कर रहा है तो हम धक धक करें, अदरवाइज नहीं।
अब हार्ट एक ऐसी बीमारी, थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जब मैं छोटी थी तब मैंने ऐसा सुना था कि हार्ट की बीमारी ना उम्र के 60 साल के बाद होती है, और रियलिटी थी, राइट। आगे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, ये उम्र थोड़ी घटती गई, 40 तक आ गई, 30 तक आ गए, और आज की डेट में मैं सुन रही, आप बिलीव नहीं करोगे, 25 साल, 23 साल, 20 साल, 28 साल के लोगों को भी ये हार्ट की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे। मेरे क्लास में पढ़ा हुआ लड़का, मेरा क्लासमेट, एट द एज ऑफ 28, उनका 6 मंथ शादी हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था, 6 महीने शादी में 28 साल का लड़का, उसको हार्ट अटैक की वजह से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये बीमारी ऐसी नहीं रही है कि किसी को उम्र से ही हो। आज की डेट में जो बोलते हैं हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से कोई भी बीमारी हमें होती है। जो व्यक्ति के घर में बोलते हैं ना फैमिली हिस्ट्री है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई लो का प्रॉब्लम है, फैमिली में किसी को भी फैमिली हिस्ट्री उनके लिए जरूरी है। उसके साथ साथ जिनका एज 30 क्रॉस कर चुके हैं, वो सारे लोग ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट हेल्दी तो हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है डेली डिटॉक्स, हम डेली नहाते हैं, बराबर, हमारा स्किन क्लीन होता है, राइट ना। क्या आपने कभी अंदर से क्लींजिंग किया है, सर्विसिंग किया है? नहीं, गाड़ी को सर्विसिंग करते हर 6 महीने। ये प्रोडक्ट हमारा क्या करता है, डेली डिटॉक्स, हमारी बॉडी को इन शॉर्ट क्लींजिंग सर्विसिंग करने का काम करता है। हमारे पास बिलो 37 जो हमारे बॉडी का टेंपरेचर नॉर्मल करता है। अगेन ये कैप्सूल फॉर्मेट ही वो मैंने बताया, तो लिक्विड का चैंपियन पहला, ये 72 आवर्स कई सारे जड़ी बूटियों को टिट्टी ऑयल में पका के बनाया गया तेल, इसको तेल पाक विधि बोला जाता है। इतना बेहतरीन ये मसाज ऑयल है कि आप अगर घर में बुजुर्ग हैं जिनको पैरों में हमेशा जलन वगैरह होती है, स्वेलिंग वगैरह की, उनको दे सकते हैं। मेरी दादी को हाइट मेरे से कम है, वेट उनका इतना ज्यादा हो गया है कि वो चल नहीं पाती थी। मैंने उनको ये बहुत सारी दवाइयां दी, बहुत कुछ किया, वो कंज्यूम कर करके थक गई। मैं बोली अभी बंद कर दो, ये खाली यूज करना स्टार्टअप कर दो। 3 महीने बाद उनको रिजल्ट आना चालू किया, जो मतलब चल भी नहीं पाती थी, दीवार पकड़ के, आज के डेट में दीवार पकड़ के चल रहे। तो इतना बेहतर रिजल्ट ये प्रोडक्ट का। सर आगे चलिए। उसके बाद हमारे पास फीलिंग लिक्विड कैप्सूल है। लिक्विड में ये प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी को अनीमिया का प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर काम करता है। यूरिक फ्लश हमारा प्रोडक्ट है, टैबलेट एंड कैप्सूल दोनों रहेगा। आपने स्टोन का प्रॉब्लम सुना होगा, पथरी का प्रॉब्लम, स्टोन। हेलो, हमारे साइंटिस्ट ने सर ये प्रोडक्ट जब बनाया ना, तो उन्होंने गारंटी दिया था 2 mm से लेके 8 mm का स्टोन रहेगा उनको ही देना, उसके ऊपर वाले लोगों को नहीं देना है। लेकिन हम इंडिया से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। अब हमारे लोगों ने क्या किया कि सबको देना स्टार्टअप किया, जिनका 19 mm का स्टोन था, जिनका 22 mm, 25 mm, 33 mm वाले स्टोन को भी ये प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया है। जो हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो तो उसको ये भरने का काम करता है। आगे चलिए। हमारे पास प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर, पहला ऐसा इंडिया का प्रोडक्ट है जिसमें तीनों प्रोटीन आपको एक साथ मिलेंगे, बेस सोया प्री प्रोटीन, साथ में इसमें ब्राह्मी भी ऐड है जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। सर आगे चलिए। अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, पर्सनल लेते सुबह हमारी इस चीज से होती है, राइट ना। हेलो, तो जैसे हमारे पास फेयरनेस क्रीम है, फेस वॉशेस है, आई अंदर जेल है, शैम्पू है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, अलग-अलग तरीके के सारे पर्सनल केयर के हमारे पास प्रोडक्ट है। अगेन आपको पूरा बॉडी लोशन का रेंज आएगा। सर आगे चलिए। हेड वॉश है, मेन फैट, जिनको नेचुरल तरीके से अपना वेट कम करना है उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास। सर आगे चलिए। अगेन हमारे पास 95 ये प्रोडक्ट है। घर पे आप लोग ताली बजाते हो नहीं? नहीं, बराबर है। यहाँ पर मौका मिला है, सर दिल से बजाओ, बजा के स्पेसिफिक हम लोग ताली बजाते क्योंकि यही प्रोडक्ट है। दिन भर एनर्जेटिक फील कर रहा है, सुबह उठ के प्रोडक्ट ले लिया, दिन भर खाओ पियो कुछ नहीं, एनर्जी। ये प्रोडक्ट की ताकत है। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको 9 लाख से ज्यादा ओरा वैल्यू प्रोवाइड करता है। म्यूजिक लेबोरेटरी ऑफ अमेरिका से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। कई सारी बैरियर जो हमारी इंडिया में मिलती नहीं, ऐसी 13 बैरियर्स का मॉलिक्यूल है, ये ज्यूस है और ये प्रोडक्ट आपको कम से कम 3500 बीमारियों से दूर रखता है। ये प्रोडक्ट आपके किसी बॉडी के ऑर्गन पे नहीं काम करता है। ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के पूरे सेल्स के ऊपर काम करता है। हमारा जो बॉडी सेल्स से बना हुआ है, ये पूरे सेल्स के ऊपर काम करता है। ये प्रोडक्ट का रिजल्ट हमने देखा है कि फर्स्ट सेकंड स्टेज का कैंसर कवर किया, 10-12 साल तक जिनको बच्चे नहीं हुए उनको बच्चे हो गए, सोरियासिस जैसी बीमारी भी ये प्रोडक्ट ने हमारे लिए डेवलप की है। बेहतरीन प्रोडक्ट है। सर आगे चलिए। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइफ, जो हमारे बॉडी में जितने सारे विटामिन होने चाहिए वो विटामिन प्रोवाइड करता है। सर आगे चलिए। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। मैं अगर आपको बोलूंगी कि दिन भर डॉक्टर्स में बोलते हैं हमें, बराबर, दिन भर आपको खाने में चाहिए पाव किलो चिकन चाहिए, ग्लास दूध चाहिए, कुछ ब्रेड चाहिए, बराबर है, उसके साथ साथ
कुकुम्बर चाहिए, उसके साथ साथ आपको कैरेट चाहिए, स्पिनच चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। ड्राई फ्रूट चाहिए, ये सारी पूरी जो प्लेट होती है ना वो हम नहीं खा पाते थे, राइट है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है। जो स्पेस पे लोग जाते हैं ना उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट, इसको सुपर फूड बोला जाता है। सर आगे चलिए। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है डाइवा लाइफ। हेलो यस, डाइवा लाइफ मैंने नाम से पता चलता है कि डायबिटीज के ऊपर ये प्रोडक्ट है। पूरा मत मानिए किसी को डायबिटीज रहेगा तो, लेकिन अगर गलती से भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर हो गया ना तो 10 साल की उम्र कम कर। और ये जो डायबिटीज व्यक्ति है भाई साहब अकेले नहीं आते, साथ में दर्शन को लेकर आते, बराबर ना। बीमारी को 10 जन को लेकर आता है, जिनको है शुगर उनको पता है। अच्छा, शुगर एक ऐसी बीमारी जो 10 साल की उम्र तो कम कर देगा, लेकिन आपको प्रॉपर आपके मुंह को ताला लगा देता है। यही खाना है जो मैं बोल रही हूँ, बराबर है। जब तक जिंदा तब तक दवाई खानी है, जब तक जिंदा तब तक आपको एक्सरसाइज करना है। ये डायबिटीज के रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं, और वो अगर हम फुलफिल नहीं करेंगे तो ये शुगर लेवल हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। सभी लोगों को पता है डायबिटीज वाले व्यक्ति को, शुगर वाले व्यक्ति को लहसुन बहुत गुणकारी होता है। हेलो सुबह सुबह अगर 36 लहसुन की पुड़िया मैंने खाई तो 100 मीटर की दूरी तक खुशबू चली जाती, बराबर है कि जो हम नहीं खा पाते, बराबर है। कुछ दिन तक हम खा सकते हैं, डेली नहीं खा सकते। अगर आप लहसुन को काटेंगे ना तो उसके अंदर कुछ तो स्टिकी निकलता है, कभी आपने देखा होगा, उसको एलिसिन बोला जाता है। और 36 लहसुन की पुड़ियों से जितना एलिसिन निकलेगा वो एलिसिन आपको एक कैप्सूल में मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति जिनका शुगर लेवल कितना भी हो सर, कितना भी, हमारे टीम में खुद एक 600 से ज्यादा शुगर था व्यक्ति को, 72 उनका एज था, कितना भी शुगर लेवल आपका हो, आपने ये डाइवा लाइफ कैप्सूल प्रॉपर लिया, आपने प्रॉपर डाइट फॉलो किया, प्रॉपर आपने एक्सरसाइज किया, डॉक्टर की दवाई हम बंद नहीं करते, वो भी लेनी है आपको। ये चारों चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नॉन डायबिटिक बन सकते हैं, और बनेंगे बहुत सारे। ठीक है, एग्जांपल देना चाहूंगी युवा में अपने किसी व्यक्ति है, युवा में एक लड़का है 14 साल का, है ना। 14 साल के लड़के को डायबिटीज था, और डायबिटीज सर नॉर्मल डायबिटीज नहीं चलेगा, वो लड़के को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता था, यानी डेली इंजेक्शन लेता। 3 महीना कंटिन्यू डाइवा लाइफ लेने के बाद आज वो लड़का नॉर्मल। तो इतने बड़े ये प्रोडक्ट हमारे पास लेडीज लोगों को मोस्टली हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बॉडी बटर क्रीम है, हर्बल आपको टूथपेस्ट मिलेगा, आपको पूरा एक रेंज मिलेगा सोप्स का, अलग अलग फ्लेवर्स के आपको सोप मिलेंगे। सर आगे के लिए पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट है हमारे घर में, कुछ चीजें यूज होगी जो हम बाहर मार्केट से खरीदते, चाहे नॉर्मल टी से लेके देसी कवा, कश्मीरी कवा, अलग अलग आपको रेंज के चाय मिलेगा हमारे पास। सर आगे के लिए अगेन आपको घर में ये सारी चीजें आप यूज करते हैं, बराबर है। हमारा फ्लोर क्लीन कर दे, कपड़े क्लीन कर दे, बर्तन क्लीन कर दे, बराबर है। वॉशिंग मशीन को क्लीन कर दे, जो सारी चीजें हैं सुबह से लेके शाम तक जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं सारे प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सर आगे चलिए। अगेन आपको पूरा एक रेंज मिलेगा सोप्स का, ये देखिए। अगेन आपको पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पेट्रोलियम जेली है, स्क्रब हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट हम यूज करते हैं, राइट। आंवला के अपने पास कंडीशनर शैम्पू है। अगेन आपको 2 फेस वॉशेस मिलेंगे, टूथपेस्ट है। आगे के लिए कैल्शियम पाउडर जो डेली हम घर में यूज करते हैं। और हमारी कुछ खेती बाड़ी, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर के हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है जो हमारे पास जो पूरे आपकी खेती बाड़ी में काम आते हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, ये प्रोडक्ट क्या आपके घर की जरूरत है? यस, आप यूज भी करते हैं। शायद आजकल आपने ये ब्रांड के नहीं यूज किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो टूथपेस्ट है आपका कोई और ब्रांड का आपकी यूज किया, डेली यूज करते हैं आप, यानी ये हमारे घर की जरूरत है। जो प्रोडक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करें गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, आपकी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सर आगे के लिए सेकंड पॉइंट मैंने आपको एक कहा था कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ पर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड दिया है, कंपनी जब से मार्केट में तब से क्या-क्या अचीवमेंट्स किए हैं। हमारे पास यहाँ पे अराउंड 650 प्लस लोग हमारे पास है जो कंपनी का सबसे हाईएस्ट इनकम लेते हैं। हमारे पास लोग हैं जो 6000 से ज्यादा है जिन्होंने फॉरेन टूर अचीव किया है, 16000 से ज्यादा लोग हैं जो बैंक अचीवर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने अवार्ड्स किए, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिला है, और लाखों हमारे पास लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किया और उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे। एक एडवर्ट बोलते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट तभी अच्छा होता है कि किसी ने यूज किया और उसका एडवर्टाइजमेंट किया हो, राइट। तो ये सारी चीजें ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। सर आगे के लिए मैंने तीसरा पॉइंट आपको ये कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मेरे लिए बिजनेस आसान करना क्यों इजी रहेगा? हेलो यस, यहाँ पर मैंने इंडिया का मैप दिया है, जो पिंक डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना वो हमारा इंडिया शॉपिंग है। ऑल ओवर इंडिया में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, यहाँ गुजरात से लेके बांग्लादेश तक, यहाँ पे चले जाओ वेस्ट बंगाल तक, आपको हमारे 651 इंडिया शॉपिंग एंड क्यूसीज मिलेंगे। गांव किसी खेड़े में गांव में भी अगर आपको
आपको प्रोडक्ट आपको भेजना है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से प्रोडक्ट भेज सकते हैं। जहां पर कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं वहां कई जगह पर आपको यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से भी प्रोडक्ट जाते हैं, यानी बिजनेस करना एकदम आसान रहेगा। 4 पॉइंट आगे के लिए मैंने आपको एक 4 पॉइंट बताया था, कॉमन एजुकेशन सिस्टम। हेलो, सीखना जरूरी है, राइट है। बोला जाता है कि जो इंसान अपने लाइफ में सीखना बंद कर दे वो इंसान ठहर जाता है, जैसे बोलते हैं ना पानी ठहरा हुआ तो खराब होता है, बराबर। तो जिंदगी में आपको सीखना जरूरी है। ये सिस्टम के माध्यम से आप जब यहाँ पर स्टार्टअप होती है, इस सिस्टम में आप जब आते हो तो कई सारी ऐसी चीजें जो हमें समझनी जरूरी होती है। पहले दिन में तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, तो इस बिजनेस को मुझे डेवलप करने के लिए क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो ये मैं सीखी रही हूँ, किसी ने मुझे सिखाया है। इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या-क्या चीजों की जरूरत मुझे चाहिए या क्या-क्या चीजें मुझे जरूरी है, वो सारी सिखाने वाली हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, दैट इज हार्डवेयर सक्सेस एकेडमी, जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपका नेटवर्किंग स्किल बढ़ाया जाता है, प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है। और एक 5th पॉइंट मैंने आपको कहा था, यहाँ पे लीडर्स हमारे जो है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, लीडर्स आपको सपोर्ट कैसे करते हैं। हेलो, आप ऑफिस में जाते हो, गलती से आपका परफॉर्मेंस आपने अच्छा कर दिया, बहुत मेहनत की, बराबर है, परफॉर्मेंस अच्छा किया, बराबर है, एट द एंड ऑफ द ईयर बराबर इतने जब आते हैं प्रमोशंस की बात, तो अपने जो कलीग्स हैं वो खींचने का काम करते हैं, कोई आगे बढ़ने देता है या नहीं। बॉस भी सोचता है कि कौन सा एक पॉइंट मुझे मिल जाए कि मैं इसका प्रमोशन कैंसिल करूं, बराबर, या मैं इसका सैलरी जो बढ़ने वाला है वो मैं कम करूं। सही बात है कि नहीं? ये होता है बात मार्केट में। यहाँ पर हमारे लीडर्स और मैनेजमेंट ऐसा है ना सर कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको आगे बढ़ाने के दिन और रात एक करेंगे। आपको मान के चलिए ज्यादा नहीं, अगर 30,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन वो जिस व्यक्ति ने आपको लाया है उसको लाख रुपया कमाना है ना, तो आपको धक्का मारकर उस 50,000 रुपए तक लेके आएंगे, क्योंकि उनको उतना कमाना है। यानी यहाँ पर लीडर्स ऐसे रहेंगे, आपको दिन रात 24 घंटा आपको सपोर्ट करेंगे। सर आगे चलिए, लास्ट में सर मैंने एक पॉइंट कहा था, अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान। अभी समझने की जरूरी है, समझना यहाँ पर है कि यहाँ पर हमें काम कैसे करना है। सब लोग रेडी है? यस। सर इधर उधर अभी ध्यान, बस पूरा फोकस यहाँ पर, दिल दिमाग ध्यान सब यहाँ पर, आंखें सब यहाँ पर है कि कान मेरी तरफ रहेंगे। सभी लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना सिरहाना लेके बैठे, थोड़ा आगे आ जाइए क्योंकि अभी पैसे आने वाले हैं। हेलो, यस। सर आगे चलिए, मैंने जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर बताई वो सारे प्रोडक्ट की मैंने कहा हर घर की जरूरत है, उसमें से आपने क्या क्या जो जो चीजों की आपको जरूरत है उसका आपने एक लिस्ट बनाई। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया था, अराउंड 11-12 हजार का मेरा लिस्ट बना था, मैं इंडिया शॉपिंग में गई, मैंने वहां से प्रोडक्ट लिया। जैसे मैंने प्रोडक्ट परचेस किया ना, तो वहां पे मुझे 2 ऑप्शंस मिले, एज ए कंज्यूमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मुझे गुड न्यूज मिला, यहाँ पर मुझे कई सारे इनकम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, यूनिक आईडी पासवर्ड मिल गया, प्रोडक्ट मैंने इंडिया शॉपिंग के माध्यम से परचेस किए थे। ये सारी चीजें करने के बाद मेरे ईमेल पे मुझे एक मेल आया कि आप इन सारे टाइप की इनकम कर सकते हो। हेलो, कई सारे लोग ऐसे रहेंगे यहाँ पर बैठे हुए जो अपने एरिया में कई सालों से रह रहे हैं, और ये ही किराने वाला है, बराबर है, दुकान वाला जिससे हम हमेशा सामान लेते हैं। मैं जब छोटी थी, हमारे घर में जो किराने वाले से सामान आता था ना, तो हर महीने का जब सामान आता था, दिवाली में पूरे साल में एक बार हमारे घर पे मिठाई का डब्बा आता था। क्यों? आप हमारे से ले रहे हो ना सामान साल में। अभी आता है मिठाई का डब्बा? नहीं आता है, बराबर है। यानी कहीं से भी आप प्रोडक्ट लो, आपको वहाँ पर फायदा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लेते हो तो कंपनी यहाँ पे आपको पार्टनरशिप देती है, ये सारी इनकम करने की अपॉर्चुनिटी देती है। कई सारे लोग ऐसे रहेंगे, मैडम हम डीमार्ट में जाते हैं हमको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन डीमार्ट वाले कभी पार्टनरशिप ऑफर किया क्या? नहीं किया। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप ऑफर की जाती है। अब आपको इनकम किस टाइप के होंगे? सबसे पहला रिटेल इनकम, सेल्स टर्नओवर बोनस जो वीकली मिलेगा, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी इनकम, ये सारे मंथली मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम देखते हैं। सर आगे चलिए, जैसे ही आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स परचेस किया, हमने 10 to 40% डिस्काउंट रेट से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिया है जिसका एमआरपी टीपी दिया है, आपको कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट देगी क्योंकि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। आप किसी को सेल करना चाहते हैं, आप बिंदास सेल करो, एमआरपी पे सेल करना, जो भी बीच का डिफरेंस रहेगा, मार्जिन रहेगा, वो आपका रहेगा, कैश में प्रॉफिट ऑन द स्पॉट। सर आगे चलिए, अब ये समझने की जरूरी है, समझना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है वीकली पे आउट कैसा रहेगा आपका सेल्स टर्नओवर बोनस। ये फर्स्ट वीक है, आपने बिजनेस की शुरुआत की, पहली इंडिया की ऐसी एकमात्र कंपनी जो 100 में से 75% बिजनेस वॉल्यूम आपको देती है। ये सर आगे चलिए, यहाँ पर एक यू लिखा है, उस यू को ना आप इमेजिन करिए। आप हेलो, कितने नए लोग हैं? सर इमेजिन करो आप वहां पर यू पे आप अपने आप को इमेजिन करिए, जैसे हमारे दो हाथ है लेफ्ट एंड राइट, वैसे कंपनी के भी आपको दो ऑर्गेनाइजेशन दिए, ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स लिए, आपने प्रोडक्ट्स लिए, प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छे लगे, हमारी आदत होती है
कोई भी छोटी चीज हम यूज करें अगर अच्छी लगी तो हम 10 जन को बताते हैं। लेडीज लोग की आदत तो ऐसी होती है कि वो दुकान पे दिखा देती है, चलो इसे दुकान से मिल गया, सही बात है, उससे हमें कुछ मिलता है कुछ भी नहीं ना, दुकान वाला कुछ बोलता अभी देंगे कस्टमर लेके, बराबर है कि नहीं? लेकिन वही एडवर्टाइजमेंट अगर हम यहाँ पर करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट यूज किया, आपके खास फ्रेंड का, मैं भी इंडिया के फेमस नाम लूंगी, किसी को नाम नहीं पूछूंगी, अमर अकबर खान सर आगे चलिए। इन लोगों ने आपके कहने पर, आपके फेस वैल्यू पर आपने उनको कहा कि डीमार्ट, बिग बाजार या किसी जनरल स्टोर में मत जाओ, यहाँ से लो, यहाँ से कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, और आपके फेस वैल्यू पे उन्होंने यहाँ से प्रोडक्ट परचेज किए, आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में हुआ 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम, आपके ऑर्गेनाइजेशन 2 में हुआ 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम, कंपनी ये बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट करके 20,000 और इसके ऊपर आपको 12% इनकम 1,200 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। हेलो, ये बुधवार के दिन आता है, बुधवार हमारे लिए सर हैप्पी होता है कि हर वीक में इनकम आता है। अभी जैसे मैंने कहा अमिताभ बच्चन आपकी ना, ऐश्वर्या राय मैं हूं, बराबर है, जो पैसा सर उनको जाता था ना कैडबरी का और इसका लक्स का, वो पैसा हमारे अकाउंट में आना चालू हो गया, बराबर, डायरेक्टली इंडस्ट्री सारे लोगों को बाइकआउट कर दी। अब जैसे हम आगे बढ़े, हमारा बिजनेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, कुछ लोग हमारे पास से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, सर देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 44,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 44,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, तो ये जो सारे लोग हैं अमर, अवतार, अकबर, एंथनी, पर पर्सन 12% इनकम देता है। मैंने कहा कंपनी यहाँ पे आपको प्रॉफिट सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 12% ईच मिलेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 कैलकुलेट किया 44,000, आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 कैलकुलेट किया 44,000, इसके ऊपर कंपनी के 12% 5,280 रुपया बुधवार के दिन आपको मांगने की जरूरत है, आपके अकाउंट में ये आ जाता है। सर आगे चलिए, अगर हमने बिजनेस धीरे धीरे डेवलप करे, अब इनकम आएगा तो इंसान बैठा तो नहीं रहेगा, चलो इनकम हमें करना है। अब यहाँ पर टर्नओवर के हिसाब से इनकम होता है। आपका टीम 1 है ऑर्गेनाइजेशन 1 जिसमें 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, आपका टीम 2 है ऑर्गेनाइजेशन 2, वहां पर 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, जिस भी व्यक्ति का बिजनेस होगा टर्नओवर लेफ्ट राइट ऊपर 12% मिलेगा। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में हुआ 1 लाख रुपीस पे 12% इनकम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 रुपए उस हफ्ते का इनकम आपके अकाउंट में आ गया। हेलो, आगे चलिए, अभी हमने क्या किया, बिजनेस से ऊपर नीचे होता है ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1,75,000 और 2 में हो गया 150, तो कंपनी कम वाला बाजू मैच कर दिया, 150 मैच किया, 12% के हिसाब से 18,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गया। जो 25,000 रुपए बचा था वो आपका कहीं वेस्ट नहीं होगा, कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड करती है। अगले वीक में आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 225 हुआ, वहां पे हुआ 290, पहले का 25 यानी 250 कंपनी मैच करेगी, 12% के हिसाब से आपके अकाउंट में 30,000 आ गया। अगेन आपका जो 40,000 बैलेंस था ऑर्गेनाइजेशन 2 में वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। सर आगे चलिए, ऐसे धीरे धीरे आप बिजनेस डेवलप करें, कभी ऊपर नीचे हो रहा है, 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है 30,000 रुपए, 6 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैच होगा 72,000 रुपए। अगर हम आगे काम कर रहे हैं 12,50 12.5 लाख का अगर बिजनेस वॉल्यूम हम मैच करते हैं तो 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में इनकम आता है। एक वक्त ऐसा आता है ऑल ओवर इंडिया में आपका बिजनेस चल रहा है, बेहतरीन तरीके से लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बराबर लोगों को सेल कर रहे हैं और यूज भी करा रहे हैं। आपका 20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर हुआ, 20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 2 में हुआ, 12% अगर 20 लाख पे आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वहां पे इनकम आना चाहिए 2,40,000 रुपए कंपनी ने आपको देना चाहिए। बट कंपनी ने यहाँ पर एक लिमिट रखा है, हेलो, कंपनी ने यहाँ पर एक लिमिट रखा है कि आप जितना भी टर्नओवर करते हो उसका आपको 12% इनकम मिलेगा, कम से कम आपको 500 और मैक्सिमम एक हफ्ते का आप इस कंपनी के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से एक हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमा हफ्ते का 2,10,000 रुपए, महीने का कितना हो गया 8,40,000, साल का 1 करोड़ रुपए, बराबर है। अच्छा, ये इनकम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महीने का 10,000 कमा रहे हैं, साल का हो गया 1,20,000, 2,10,000 कहाँ से आएगा? तो सर थोड़ा पहले हम चलते हैं। मैंने कहा द पावर ऑफ मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मीनिंग, यानी ज्यादा लोगों के साथ काम करेंगे, टीम आपके लिए काम करता है, आप लोगों के साथ काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते, अकेले काम ऑफिस में करते। इस माध्यम में, इस सिस्टम में आपको लोगों के साथ काम करना है, तो ये आपको आना पॉसिबल है। और मेरे कंपनी का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, जहाँ पे मैंने आपको बोला 650 से ज्यादा लोग हैं जो हाईएस्ट इनकम लेते हैं, वो हाईएस्ट इनकम यही है, हफ्ते का 2,10,000 रुपए आ रहा है। सर आगे चलिए, अगर मैंने आपको एक पॉइंट कहा था, कंपनी में आपको बोनस मिलता है, बोनस साल में कितनी बार मिलता है सर? एक ही बार मिलता है, दिवाली या तो ईद के टाइम पे, बराबर। और अच्छा, साल में कितने महीने होते हैं? सब वही सीख है,
जनवरी से लेकर दिसंबर 52 वीक्स होते हैं ना, 52 हफ्ते होते हैं। उस 52 वीक्स को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, यानी 4 का एक सेट बनाओगे और एक महीना बनाओगे, तो 52 हफ्तों का 52 वीक्स का 13 महीने बनते हैं। और हमारी कंपनी में 12 महीने नहीं, जब से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी ने हर 4 हफ्तों को एक महीना बनाया, उस महीने पे एक नंबर दिया, राइट। और वो नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो साल में 13 महीने आते हैं। कंपनी यहाँ पे आपको 13 बार बोनस देती है, यानी महीने में सर दिवाली मना सकते हैं, हर महीने साल भर आप दिवाली मना सकते हैं। आगे चलिए, अगले मैंने एक पॉइंट कहा था रैंक इनकम। एक कंपनी का एक रैंक अचीव करने के बाद 2% से लेकर 7% तक आपको एक ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पे इनकम मिलता है। लॉयल्टी में आपको कहा था हर महीना मिलता है। कंपनी के तीसरे रैंक पे जाने के बाद आपको एक फिक्स इनकम एक आना स्टार्ट होता है। सर आगे चलिए, उसके बाद मैंने आपको कहा था रॉयल्टी इनकम, ये जो है ये डायमंड शिप के बाद मिलता है। ये पूरा कंपनी का जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर मिलता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% मिलता है। हेलो, ज्यादा नहीं मिलता, वो 12% मिल रहा था हफ्ते का, ये सिर्फ 0.5% मिलता है। बट ये 0.5% कंपनी जितना भी टर्नओवर करेगी, जितने भी कंपनी का टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर के हिसाब से आपको 0.5% मिलता है। और कितना भी कोई भी व्यक्ति काम करे नहीं करे, इस लेवल पे जाने के बाद कम से कम नहीं बोलोगे तो आपको साल का 10 लाख रुपया फिक्स इनकम एक रॉयल्टी के माध्यम से आता है। हेलो, रॉयल्टी इनकम मिलने वाला है ना, साइंटिस्ट, सिंगर्स, राइटर्स, उनको मिलती है। अब एक आम आदमी भी रॉयल्टी ले सकता है। सर आगे चलिए, और उसके बाद एक आपको एवरी मंथ, जैसे हमारे घर में कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है तो हम एवरी मंथ 1000 2000 का रिपर्चेसिंग तो कर सकते हैं। अगेन हमारे पास एक लास्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है स्टार अट्रैक्शन। थोड़ा इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई आ जा रहा है तो थोड़ा डोर थोड़ा बंद कर दीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और पूरा ध्यान सभी लोगों का यहाँ पर रहेगा। हेलो, यस, सब लोग यही है? यस। अच्छा, एक सवाल पूछ सकती हूँ, लास्ट वाला, क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो? यस। आगे वाले कर रहे हैं, क्या आप लोग अपनी फैमिली से प्यार करते हो? यस। सब लोग। अच्छा, घर से कोई भी हो, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, घर से हम बाहर क्यों निकलते? फैमिली के लिए बराबर सपने पूरे करने हैं, जरूरतें पूरी करनी है, बच्चों का एजुकेशन पूरा करना है, वाइफ की ख्वाहिशें पूरी करनी है, माँ बाप के लिए कुछ करना है। ये चीजों के लिए हम घर से बाहर निकलते, सही है? yes. बराबर, हम ऐसा बोला जाता है, मुंबई महानगरी है ना, सपनों की नगरी। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के सपने पूरे होते हैं। और मैंने महाराष्ट्र से नॉन महाराष्ट्र लोगों से सुना है, बाहर वाले जो लोग यहाँ पर आते हैं, कि मुंबई में पैसा उठता है पकड़ महाराष्ट्र में, बराबर है? सच बात है, कौन से पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं मुंबई में पैसा कमाने के लिए। यानी मुंबई में आप आए हो तो आपका सपना पूरा होना ही बराबर। अब ये मुंबई महानगरी है, सपनों की नगरी, तो साथ ही इसको ऐसा बोला जाता है कि ये हादसों का भी शहर है। दिन रात कब कहाँ कौन सा हादसा हो जाए किसी को नहीं पता, बराबर है? कभी ट्रेन का हादसा, कभी बस का हादसा, बराबर, कभी बॉम्ब ब्लास्ट होती है, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा निकलने का टाइम फिक्स होता है, हमारा घर से निकलने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। और जब तक हम घर में पैर नहीं रखते ना, घर वालों का दिल धड़कता होता है कब घर में। ये रियलिटी है, सभी का गलती है कि आपने रियलाइज भी किया इस चीज को, बराबर है? आपके घर से कोई बाहर जाता है, आता है, आप भी घर से बाहर जाते हो, ये रियलिटी है। अब लाइफ में हम जितना भी काम करते हैं फैमिली के सपने जरूरतें पूरे करने के लिए, लेकिन वो एक ऐसा काम होता है, चाहे जॉब हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, हमारे बाद हमारी फैमिली उस चीज को प्रॉपर सही तरीके से नहीं हैंडल कर पाती। जॉब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट का है, किसी को हमारे नॉमिनी को नहीं मिलने वाला है। हमारी कंपनी की फैसिलिटी यहाँ पर, आप यहाँ पे आने के बाद, इस सेशन खत्म होने के बाद आपसे एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उस फॉर्म में लास्ट में 12वें पॉइंट पे आपसे एक नॉमिनी डलवाया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो नॉमिनेशन आप डलवाइए, आपका नॉमिनी डालिए कि इस बिजनेस में आपको नॉमिनी कौन लगेगा। ये बिजनेस को करते करते खुदा न खास्ता, जैसे भगवान ने हमें जन्म दिया तो एक दिन जाना है, हमारा डेट फिक्स है, बराबर, कौन सा है पता नहीं हमें, लेकिन जाना जरूर है। जिस वक्त जैसे मैंने कहा मेरा एलएलबी का डिग्री मैंने लिया है, एलएलबी डिग्री करने के बावजूद आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। मुझे अगर खुदा न खास्ता कोई कुछ हो जाता है ना, तो जो मेरा डिग्री है, जो दीवार पे मैंने लगाया है, वही पे रहेगा, किसी के नाम ट्रांसफर नहीं होगा। ये बिजनेस को मैं कम से कम 3.5-4 साल से कर रही हूँ, 1200 से ज्यादा लोगों का मेरा टीम है। अगर खुदा न खास्ता कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मेरे नॉमिनी के नाम ट्रांसफर, यानी आज मैं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन कल को अगर मैं नहीं भी रहूंगी तो भी इस कंपनी के माध्यम से मेरे घर में पैसा जाएगा। ये सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस की, इस प्लेटफॉर्म की, ये कंपनी। सर आगे चलिए। सर
सर ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने बेहतरीन है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बिजनेस आसान करना के लिए आपको यहाँ पे एजुकेशन कौन देगा, लीडर्स आपको कैसे सपोर्ट करेंगे और बिजनेस प्लान का है। और जो कंपनी है जिस कंपनी के माध्यम से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप गूगल पे जाइए, आज की डेट में सारे लोग आज की डेट में अगर किसी को प्रूव करना है, कुछ समझना है, सोचना है ना, तो सबसे पहले हम किधर जाते हैं, कौन से चाचा? गूगल पे, बराबर है। गूगल पे जाइएगा सर, वहां पे सर्च करिए टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया 2022 सर, नंबर 1 पे नाम मिलेगा माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल तो 2018 से हम नंबर 1 पे थे 2022 तक, और आप लोग का साथ रहा, सबका साथ रहा, कंपनी का मैनेजमेंट का साथ रहेगा तो लाइफ लॉन्ग हम नंबर 1 ये कंपनी ऐसे सर्टिफाइड कंपनी पीटी की मेंबर है, कंपनी एफडीएसी की मेंबर है, सारे सर्टिफिकेशंस दिए हैं। यहाँ पर वेबसाइट क्या है www.mylifestylemarketing.com, इस वेबसाइट पे जाइए। मैंने आपको अच्छी वस्तुओं का नाम बताया, वहाँ पे अच्छी वस्तुओं का नाम दिया, कंपनी के बारे में दिया है, प्रोडक्ट दिए, कंपनी का विजन मिशन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। सर आगे चलिए, और लास्ट में सर यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू हैव नेवर हैड, you will have to do something you have never done। यानी अगर आपको अपने लाइफ में वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला है, तो काम भी वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया है। तो मैंने आप सभी लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन बताया, मेरा पार्ट में यही पेंट करना चाहूंगी, और आप सभी लोगों ने मुझे इतनी शांति से सुना, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और इस कंपनी को आज कंपनी के 5वें डायरेक्टर दैट इज एसटीसी स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, कई जगह पे मेरा बिजनेस डेवलप हो रहा है, और आज मैं अगर आपके सामने इस बिजनेस को प्रेजेंट कर रही हूँ, बता रही हूँ ये सारी क्वालिटीज, ये टीम, ये अचीवमेंट अगर मेरे लाइफ में हुआ है, तो उस व्यक्ति के माध्यम से जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाया था, मेरे लिए अनजान शख्स थे, मेरे लिए अननोन पर्सन थे, लेकिन आज की डेट में एक गुरु है, मेरे मेंटर है, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन आरपीसी लीडर, डेटा ओनर, थाईलैंड अचीवर मिस्टर सोनू सिंह सर को धन्यवाद। आप जिनके भी साथ आए उनके ऊपर भरोसा रखिए, समझ के लीजिएगा, स्टार्टअप करिए। और अब मेरा पार्ट एंड हुआ है, लास्ट में आपको एक शख्स मिलने वाले हैं, आपको लाइफ क्या होती है वो बताएंगे। तो सभी लोगों को यहाँ पर बैठना है, महाप्रसाद आपको लास्ट में मिलने वाला है और उनको सुन के जाना है। विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।